अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमा, हमें तो आप सिखाती हैं कि आप मसीह का दावा करने वाले, आप तो लग रहा है खुदा को भी नहीं मानते, ना कुरान को मानते हो। कुरान और खुदा तो कहता है कि किसी का पर्दा पोशी करो, किसी पे इल्ज़ाम ना लगाओ। तो आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम लोग तड़पो। मोहतरमा, हम एक्स अहमदी ज़रूर हैं, लेकिन आपका शोहर नहीं है कि आप जिसको वहाँ पर उस जिसने जब आपको तलाक दी तो आपने उसकी कब्र अखेड़ कर उसको फिर बाहर निकलवाया और उसकी लाश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो पहले आप अपने गिरेबान में झांकें और फिर बाद में यहाँ पर बात करने आना और अपना हाल देखें कि आपको अल्लाह ताला ने कौन कौन से रुतबों से नवाजा है कि आप एक अपना शोहर नहीं संभाल सकी। तो आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आप अपनी ये जो सी तौबा इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला की दुआएं और ये वो सारी जिस तरीके से आप हमें यहाँ पर ग्रुप में सुना रही हैं, तो पहले अपने गिरेबान में तो झांक लें और वो किस्सा तो सुना दें। किस्सा पारीना तो हमें सुनाएं कि वो क्या हुआ था आपके शोहर की कब्र के साथ। सिर्फ बताना ये चाह रही हूँ कि ज़ातियात पे नहीं आना चाह रही कि आप लोग तो मुर्दों के साथ ये सलूक करते हैं कि मुर्दे उखाड़ के वो बाहर फेंके और दूसरों के ऊपर तौबा इस्तग़फ़ार की बातें। ये बात तो मैं बताना चाह रही हूँ कि देखें, अपने हस्बैंड के लिए जिसके साथ औलाद पैदा की उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, उसकी तो लाश को निकाल के बाहर फेंका। और यही इनके खलीफों ने इनको सिखाया है कि लाशें बाहर फेंको। जब दूसरे गैरअहमदी लोग जब इनकी लाशें बाहर फेंकते हैं तो सर पे बाएं रख के रोते हैं। तो अब अपनी अपने हस्बैंड की लाश को क्यों बाहर निकाल के फेंका? इन खातून से ज़रा पूछें तो सही कि क्या बात हुई थी, क्या रुदात थी, क्या इनके पास ज़रा उस वक़्त खुदा का खौफ नहीं था, या इनको ये खुद नहीं पता था कि इन्होंने भी मरना है, कभी ना कभी तो इन्होंने भी मरना है। कोई जितने हज़ार साल तो उम्र लिखवा के नहीं आई ये, तो चलो 1000 साल भी अगर जी लेंगी तो मरना तो फिर भी है। हाँ जी, वो कब्र मैंने उठा के आपके घर भेज दी थी, आपने संभाल के रखा हुआ है ना, रखें। हाँ जी, वो कब्र मैंने उठा के आपके घर भेज दी थी, आपने संभाल के रखा हुआ है ना, रखें। हाँ जी, वो कब्र मैंने उठा के आपके घर भेज दी थी, आपने संभाल के रखा हुआ है ना, रखें। हाँ जी, वो कब्र मैंने उठा के आपके घर भेज दी थी, आपने संभाल के रखा हुआ है ना, रखें। चाहते हैं आपको मसला, तो आपको बदनामी से डर ही क्यों है? आप लोग तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करें, नहीं बदनाम होंगे। आपको किस चीज़ का डर है? आप लोग हमारे मुंह क्यों बंद करना चाहते हैं? आपको मसला क्या है? और दूसरी बात है, वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा इस्लाम में यही है कि इल्म हासिल करो, पंघूड़े से लेकर कब्र तक। तो जब हम इल्म हासिल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि बेशक हमारी कब्र में भी टांगे होंगी, तब भी इल्म हासिल करेंगे और हमें अकल आ सकती है, किसी वक्त भी अकल आ सकती है और हमें समझ आ जाती है कि आ सकती है एनी टाइम कि कौन रॉन्ग था और कौन राइट था। तो जब हमें अकल आई, जब हमने समझ लिया सब कुछ, हमने इल्म हासिल किया, तो आप लोग भी इल्म हासिल करो। इसका मतलब है कि आप लोगों ने इल्म हासिल नहीं किया और बस हर बात यही कि बदनाम करना चाह रहे हो। बदनाम, अगर तुम लोगों को बदनामी से इतना ही ज़्यादा डर है तो आप लोग अल्लाह ताला के आगे। हाँ जी, वो कब्र मैंने उठा के आपके घर भेज दी थी, आपने संभाल के रखा हुआ है ना, रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो आप तालीम आप लोग हासिल कर रहे हो ना, ये आप लोगों को मुबारक हो। हमें ऐसी तालीम नहीं चाहिए, ये आप लोगों को मुबारक हो तालीम, माशाल्लाह।